रिलेशन 8 से है तो डी का रिलेशन किससे होगा? फटाफट से बताइए, टाइम स्टार्ट नाउ। कि सी का रिलेशन 8 से, तो डी का रिलेशन किससे होगा? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ जी, सी का रिलेशन 8 से तो डी का रिलेशन किससे होगा? सी का डबल इंटू 2 प्लस 2 हो रहा है बेटा, इंटू 2 प्लस 2 हो रहा है। देखो यहां पे इंटू 2 में, क्योंकि क्वेश्चन घर से दिया था इसलिए मैं टाइम पूरा नहीं ले रहा हूं बेटा। इंटू 2 प्लस 2 यानी कि 6, और यहां भी क्या कर दूंगा? इंटू 2 प्लस 2, यानी डी में इंटू 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 4, सॉरी 8, 8 प्लस 2 यानी कि 10 बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लगभग सबका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चों। ये बताइए, टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से बताइए, हेयर का रिलेशन इससे है और टॉप का रिलेशन इससे है तो पीआईटी पिट का रिलेशन किससे होगा? पहले आप फिर हम बताएंगे बेटा। हेयर का इससे, उसके बाद टॉप का इससे है तो पिट का रिलेशन किससे होगा? पहले आप बताइए फिर हमें तो बताना बेटा। फास्ट 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 कीजिए। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। की झड़ियां कौन लगाता है यहाँ पे? टाइम आउट हो चुका है, टाइम आउट हो चुका है बेटा। देखो H8 पे कितने पे? H8 पे। G कितने पे? 7 पे। सर -1 हो रहा है, बिल्कुल बेटा। T20 पे है, S19 पे है, कितना हो रहा है? -1 हो रहा है। यानी P में ही -1 करूंगा तो कितना आ जाएगा? O आ जाएगा। O कौन से ऑप्शन में है? इसमें नहीं है बेटा, ओनली 3 ऑप्शन में। देखो E 5 पे है और C 3 पे है, यानी कि -2 हो रहा है। O 15 पे, M 13 पे, -2 हो रहा है। यानी I से -2 करूंगा तो कितना आएगा? I 7 पे होता है, सॉरी 9 पे होता है, -2 करूंगा 7, 7 पे क्या आएगा? G आ जाएगा। तो G कौन से ऑप्शन में? इसमें नहीं है, इन दोनों में। उसके बाद में R 18 पे, M 13 पे, यानी कि -5 हो रहा है। 18 से 13 -5 हो रहा है। P 16 पे है, K 11 पे है, 11 से 16 से 11 -5 हो रहा है। तो यहाँ T 20 पे है और 20 से -5 करूंगा तो O आएगा, ना कि Q आएगा। ओजीओ, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है बेटा। कंपटीशन स्टार्ट है। शालू नाम लिखना स्टार्ट कर दो बेटा, नाम लिखना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी बेटा, शालू नाम लिखना है, कंपटीशन स्टार्ट है। ओके बेटा, चलिए। डी जिसने भी दिया, देखो डी किसने दिया? सबसे पहले रहमत अली ने, फिर शालू ने, फिर मोन्टू ने, सृष्टि ने, उसके बाद शहनाज ने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता, बिल्कुल राइट आंसर दिया है। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आ जाइए। देखो बेटा, वो बोल रहा है CX का रिलेशन 8 से है और DT का रिलेशन 5 से है तो EY का रिलेशन किससे होगा? CX का रिलेशन 8 से, DT का रिलेशन 5 से, तो पूछा है EY का रिलेशन किससे होगा? फास्ट फास्ट फास्ट, टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बच्चों। टाइम स्टार्ट कर दिया है, फटाफट से बताइए क्या आंसर आएगा इसका। वो बोल रहा है CX इजिकल टू 8 है और उसके बाद में बोला है DT इजिकल टू 5 है, तो पूछा गया है EY इजिकल टू क्या होगा? देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एड वाली प्रॉब्लम तो दूर हो चुकी होगी बेटा आप लोगों की, जिसके भी एड आ रहे थे वो सारी प्रॉब्लम तो दूर होगी कि लाइव के अंदर एड परेशान कर रहे थे आपको। यस, चलिए अब देखो बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसरों की झड़ियां लग रही है। टाइम स्टार्ट, टाइम हो चुका था। अब देखो C 3 पे, X 24 पे, अगर 24 में 3 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। 24 में अगर 3 का भाग दूंगा तो 8 आएगा। यहां D कितने पे? 4 पे। T कितने पे? 20 पे। 20 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा बेटा? 5 आ जाएगा। E कितने पे? 5 पे। और Y कितने? 25 पे। 25 में मैं 5 का भाग दूंगा तो भी क्या आएगा? 5 ही आएगा, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए देखो, सबसे पहले मोहम्मद आफ्ताब ने, फिर सृष्टि ने, रहमत अली ने, और बस इतना नहीं दिया। बाकी सब क्या कर रहे हैं बेटा? बाकियों का आंसर नहीं आया था राइट। चलिए, और उसके बाद प्रतिभा का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। वेरी 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 गुड। आ जाइए बच्चों, अब देखिए बेटा, आज शाम 7 बजे से आप लोगों की ये डेली की मैराथन क्लास स्टार्ट है एसएससी के लिए। हाँ जी बेटा, यहाँ पे 50 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज चलेगी। 50 क्वेश्चन की 50 मिनट, मतलब के 50 क्वेश्चन हमें 50 मिनट में पूरे सॉल्व करने हैं। डेली कितने बजे बेटा? डेली चलेगी शाम 7 बजे। 7 बजे लाइव रहेगी बेटा, तो सभी को जुड़ना है। आज शाम 7 बजे से स्टार्ट है। ओके बच्चों, चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे।
देखिए वो बोल रहा है गर्ल, शाई और फेयर, आपको बताना है इसके अकॉर्डिंग कौन सा वेन डायग्राम राइट हो जाएगा। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से बताइए। गर्ल, शाई और फेयर। देखते हैं ये आंसर, ये गर्ल्स तो इसका आंसर राइट देगी, सबसे पहले राइट आंसर देगी। टाइम आउट हो चुका है बेटा। देखो कुछ गर्ल जो है वो शाई होती है। अब आप कहोगे सर फेयर का मतलब शाई, नो बेटा, जरूरी नहीं है फेयर हो शाई हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और जरूरी ये भी नहीं है कि वो मतलब शाई होगी तो फेयर ही होगी, नो नो नो। मतलब कहते हैं ना कि अगर मतलब जैसे क्या कहते हैं, हाँ, कलर अगर कम भी हो, फेयर नहीं हो, और लेकिन फिर भी शाई हो सकती है, तो कुछ 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 का ये बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी 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 जिसने भी दिया है बिल्कुल, देखो बेटा डी दिया है सृष्टि ने क्योंकि गर्ल है, श्रीनाज ने दिया है बिल्कुल गर्ल है, मोहंटू ने भी दिया बिल्कुल राइट आंसर दिया बेटा। जिसने भी डी दिया है बिल्कुल राइट आंसर दिया है, यानी कुछ 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 वाला रिलेशन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए हाँ जी, डी बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। अब बताइए यहां पे बोला गया है ये इंडियंस के लिए है, ये टॉल यानी कि लंबे लोगों के लिए, फेयर यानी गोरे लोगों के लिए। अब आपको बताया गया है विच नंबर इंडेक्ट एन इंडियन वो इज नाइदर फेयर नॉट टेल, ना तो वो लंबे होने चाहिए ना ही वो गोरे होने चाहिए। अब आपको बताना है कौन सा नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, फटाफट से बताइए। ना तो लंबे ना ही गोरे, अरे 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 अरे, ये क्या कर रहा है ये, ऑप्शन गलत है फिर तो। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बिल्कुल गलत है, हमें तो साफ साफ पता चल रहा है कि दो ऐसा है, एक सेकंड रुको, दो ऐसा है जो क्या है, हाँ जी बेटा, इंडियन वो क्या इंडियन को इंगित करता है, बट टॉल और फेयर नहीं होना चाहिए, तो यानी कि दो ही होगा। ऑप्शन क्या, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, दो बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी बेटा, 2 2 2, यहां शहनाज ने सबसे पहले दिया, उसके बाद शालू ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी 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 गुड बेटा, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता, बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद रोशन का, रहमत का, बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी 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 गुड, वेरी गुड। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की संख्या बतानी है, कुल कितने त्रिभुज है इस फिगर के अंदर, फटाफट से बताइए बेटा। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, कुल त्रिभुजों की संख्या बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट, पहले आप फिर हमें तो बताना बेटा, फास्ट फास्ट कीजिए। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, कुल त्रिभुजों की संख्या बताइए। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट हो जानी चाहिए, और हो गई है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, मेरे को तो नहीं पता चल रहा कि इसके अंदर टोटल कितने ट्राइंगल हैं, क्या करूं? नंबरिंग लगाओ बेटा, नंबरिंग लगाओ। देखो बेटा, जिसे कोई 15 दे रहा है, कोई 14 दे रहा है, कोई 16 भी दे रहा है, तो ये जो कंफ्यूजन है सारी दूर हो जाएगी। देखो बेटा, ऑब्वियसली बात है आंसर तो इनके अंदर से है, 12 14 15 16, लेकिन आप क्या समझते हो कि अगर आंसर 15 हुआ और मैंने 14 दे दिया तो एक ही तो कम दिया है, शायद नंबर मिल जाएगा? नहीं बेटा, वो पूरा गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6। अब मुझे एक बात देखो बेटा, जो जो खाली जगह थी वहां पे नंबरिंग डाल दी है मैंने। अब मुझे ये बताइए, एक अंकों से, 1 डिजिट से बनने वाले कितने ट्राइंगल हैं? तो देखो बेटा, 1 2 3 4 4 5 6, 6 बन रहे हैं, नहीं बन रहे? कितने बन रहे? 6 बन रहे हैं। 1 2 3 4, ध्यान से देखिएगा, अभी लग रहा है आपको टाइम लग रहा है, लेकिन बाद में फ्यूचर में टाइम नहीं लगेगा बेटा आप लोगों को। अभी समझ लीजिए, बाद में समझने की जरूरत नहीं बेटा, बाद में हाथ यूं इजी चलेगा आपका। तो एक अंकों से बनने वाले कितने? 6 दिख रहे? मैं कुछ नहीं बोल रहा, साफ साफ बोल रहा है, डायग्राम साफ साफ बोल रहा है कि एक अंकों से बनने वाले कितने? 6 है। अब बात आती है 2 अंकों से, यानी 2 डिजिट से। अब सर एक डिजिट का मतलब क्या होता है बेटा? 0 to 9 एक डिजिट माना जाता है, और 10 से लेके 99, 10 to 99 2 डिजिट माना जाता है। आई बात समझ में? एक डिजिट, 2 डिजिट। अब 2 डिजिट से बनने वाले कौन से हैं? तो बेटा देखो, एक तो है 2 3, 2 3 है एक तो,
एक है हमारे पास में 4 5, देखो बेटा 4 और 5 से ही मिलकर बन रहा है, 4 और 5 से ही मिलकर बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक बन रहा है हमारे पास में 2 और 4 से मिलकर ही बन रहा है, 2 4 से भी मिलकर बन रहा है, देखो बेटा। एक बन रहा है हमारे पास में 3 और 5 से भी मिलकर बन रहा है ट्राइंगल, 3 5 से मिलकर ट्राइंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, 3 5 से भी मिलकर ट्राइंगल बन रहा है। एक बन रहा है हमारे पास में और कुछ नहीं बन रहा, और कोई नहीं बन रहा। आप खुद देख लीजिए, 2 से 1 और 2 मिलकर ट्राइंगल नहीं बन रहा, 6 से रिलेटेड 5 6 मिलकर नहीं बन रहा, नहीं, 2 अंकों से बस इतने ही बन रहे बेटा। अब आ जाइए 3 अंकों से बनने वाले ट्राइंगल। 3 अंकों से बनने वाले ट्राइंगल देखो बेटा, एक तो हुआ हमारे पास में 4 5 6, देखो दिख रहा है, साफ ही दिख रहा है, साफ साइड में दिख रहा है, 4 5 और ये 6 हो गया। एक दिख रहा है आपको 1 2 3, देखो बेटा 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है, ठीक है। और 3 अंकों से देखो 3 5 6, देखो बेटा 3 5 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा? 3 5 6 दिख रहा है, 3 5 6, देखो देख 3 5 6 के बाद में और कोई 3 अंकों से ट्राइंगल और मुझे देखो 4 5 6 का बना लिया हमने, 1 2 3 का बना लिया, बस यही दिख रहा है 3 अंकों से। अब आ जाओ 4 या 5 अंकों से। 4 अंकों की बात करते हैं पहले, सबसे पहले हम 4 अंकों की बात करते हैं। तो 1 2 3 4 ट्राइंगल नहीं बन रहा, 2 3 4 5 ट्राइंगल नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, नहीं, पर 4 अंकों से और कुछ नहीं बनेगा। उसके बाद में बनेगा तो सीधे बनेगा 5 अंकों से, वो भी कौन सा? 1 2 3 4 5, 5 अंकों से ये पूरा ट्राइंगल बन रहा है, 5 अंकों से बन रहा है ट्राइंगल। ये कौन सा? 2 3 4 5 और ये 6, 5 अंकों से बन गया। अब बात आती 5 अंकों से, उसके अलावा चेक करो, नहीं बनेगा। फिर सीधे बनेगा 6 अंकों से, 6 अंकों से पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, 6 अंकों से बनेगा पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। 1 2 6 कर दूं मैं, पूरा यहां लिख देता हूं। अब टोटल कर लो कितने ट्राइंगल हुए, देखो बेटा 6 तो ये, 4 ये, 10 11 12 13 14 15, 15 ट्राइंगल बन रहे, 15 ट्राइंगल बन रहे। बी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी इसका राइट हो जाएगा, 15 बन रहे बेटा। हाँ जी, क्लियर क्लियर क्लियर, बताइए एक बार सभी स्टूडेंट बताइए बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फास्ट 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 बताइए बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? 15 ओके। अब देखो, अब आप लोगों ने क्या बनाया? 16 बनाए, किसी ने क्या बनाया? 14 बनाए, लेकिन एग्जैक्ट प्रॉपर तो इसी से बने ना बेटा, एग्जैक्ट प्रॉपर, एक भी ट्राइंगल नहीं छूटा इससे, एक भी ट्राइंगल नहीं छूटा। अब आप कहोगे सर इतना टाइम लगेगा, बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका टाइम कम लगने वाला है, जितनी प्रैक्टिस करोगे टाइम कम लगने वाला है। रोहित कुमार वेलकम बेटा, वेलकम। और जो पहली बार आए प्लीज बेटा सभी स्टूडेंट क्लास को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। अभी तक लाइक शाइक नहीं बढ़ रहे बेटा, लाइक शाइक नहीं बढ़ रहे हैं बेटा। रोहित आपकी फर्स्ट क्लास कैसी चल रही है, मुझे तो इतना बताइए बच्चा, आपकी फर्स्ट क्लास कैसी चल रही है? फर्स्ट क्लास चल रही है या ओके ओके चल रही है? चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये बताइए बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क कीजिएगा कौन सा नंबर आने वाला है, क्वेश्चन मार्क कीजिएगा कौन सा नंबर आने वाला है। फास्ट फास्ट फास्ट, टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से कीजिए। देखो 7 6 5 4 3 2 1 और ये टाइम हुआ आउट, टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट। देखो बेटा क्वेश्चन है हमारा ये 5 6 4 12, ठीक है सर। उसके बाद में 6 5 और 7 21, ओके सर। उसके बाद में यहां पे क्या आएगा ये पता नहीं है। अब एक चीज देखो बेटा, 6 से 12, 7 से 21, दिमाग की बत्ती जली या नहीं जली? जली या नहीं जली? बिल्कुल जली सर, कि 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? देखो बेटा 6 का मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई, तो सर इन दोनों का क्या करें? इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करके देखो बेटा। 5 इंटू 4 कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20, ठीक है। अब 20 की मल्टीप्लाई 6 से करूंगा तो कितना आएगा? 120 आएगा। लेकिन उसने क्या लिखा? 12, यानी कि 0 हटा दिया। 6 इंटू 5 कितना? 30। 30 की मल्टीप्लाई अगर 7 से करूंगा तो कितना आएगा? 210, एक 0 हटा दिया और 21 लिख दिया।
वहीं पे 4 इंटू 10 40, 40 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा 8 से, 8 चौक 32 यानी 320, एक जीरो हटा दूंगा तो ओनली 32 बचेगा। सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। शहनाज ने, रोशन ने, रहमत ने, मोन्टू ने, मोहम्मद आफ्ताब ने, शालू ने बिल्कुल राइट आंसरों की झड़ियां लगाई बेटा। दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता। उसके बाद प्रतिभा का भी बिल्कुल राइट आंसर था। वेरी 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 गुड बेटा, थैंक यू बेटा रोहित कुमार, थैंक यू। चलिए अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा प्यारा क्वेश्चन। जो सबसे पहले राइट आंसर देगा उसका नाम 5 स्टार पर लिखा जाएगा। देखो बेटा 7 बॉक्स है, ओके। मैं पहले अभी टाइम नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, पहले मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको। उसके बाद बोला गया है, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, आगे बोला है जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे गए, ओके। और टी और जी के बीच में केवल 1 बॉक्स रखा गया है। टी और एस के बीच में केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। एस को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, ई को एस के ठीक नीचे रखा गया है, एफ को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, यू को टी के ठीक ऊपर या टी के ठीक नीचे नहीं रखा गया है। ठीक है ना बेटा। और क्या बोला है, हाँ, कौन सा बॉक्स सबसे नीचे रखा गया है, फटाफट से बताइए बेटा। टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बच्चों, टाइम स्टार्ट कर दिया है, पहले आप लोग दीजिए फिर मैं बताता हूं। फास्ट 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 फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट हो जानी चाहिए बच्चों। चलो अब मैं बताता हूं बेटा। देखो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा एक तरीका बताऊं, दिमाग खराब करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको अपने दिमाग को खराब करने की जरूरत ही नहीं है। आपको करना क्या है, इसको तो पहले साइड में रखो, ठीक है, रख दिया। देखो 7 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 बॉक्स हो गए। अब देखो बेटा, आप कहोगे सर ये 2-2 लाइनें क्यों लिखी है आपने। बेटा मैंने 2 कंडीशन लेके चली, 2 कंडीशन लेके चलोगे तो आपका हाथ बहुत इजी चलेगा। आपका कब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़े, अरे यार ऊपर लिखूं या नीचे लिखूं, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी। अब देखो बेटा सबसे पहली लाइन उसने बोला है जी के ऊपर 3 बॉक्स है, तो जी को मैंने लिख दिया, मैं पेन चेंज कर देता हूं बेटा। हाँ जी, जी के ऊपर 3 बॉक्स है तो जी को मैं यहां लिख दूं बेटा। जी के ऊपर 3 बॉक्स है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है भाई, ये तो कंफर्म हो गया। चलो ठीक है, जी के ऊपर 3 बॉक्स है, ठीक है। अब बोला है टी और जी के बीच में 1 बॉक्स है। कंफ्यूजन यहां पे आती है, मैंने इसीलिए 2 कंडीशन ली है, टी और जी के बीच में। अब देखो बेटा टी और जी के बीच में 1 बॉक्स यहां ऐसे भी आ सकता है, और टी और जी के बीच में 1 बॉक्स ऐसे भी आ सकता है। ये तो कंफर्म नहीं है ना कि टी को ऊपर लिखूं या नीचे लिखूं, इसलिए 2 कंडीशन ली है मैंने। आई बात समझ, आ जाओ अगले पे। ये लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब बोला है टी और एस के बीच में 3 बॉक्स है। अब देखो टी और एस नीचे तो नहीं लिखता, 1 2 3 एस यहां पे आ जाएगा, 1 2 3 एस यहां पे आ जाएगा। टी और एस के बीच में 3 बॉक्स हो गए। अभी थोड़ी देर में एक कंडीशन गलत हो जाएगी, थोड़ी देर में हो जाएगी बेटा। चलो ये हो गया, आ जाओ। अब बोला एस को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा है, एस को जी के ऊपर स्थान पर रखा है तो नीचे स्थान पर नहीं रखा है, तो ये कंडीशन गलत, ये कंडीशन गलत होगी हमारी। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए एस को जी के ऊपर रखा गया है, ई को एस के ठीक नीचे, एस के ठीक नीचे ई को रखा गया है। क्या बोला है, ई को एस के ठीक नीचे रखा गया है, ठीक है। एफ को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, मुझे नहीं पता चला। अभी चलो यू को देखो, एफ को डी के ऊपर, एफ डी ऐसे भी हो सकता है, एफ डी ऐसे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, अभी तक कंफर्म नहीं है, अब बाद में देखेंगे हम लोग। चलो वो क्या बोला है, एफ को सॉरी यहां पे यू को टी के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं रखा गया है, यू को टी के ठीक ऊपर या टी के ठीक नीचे नहीं रखा है। यू को यहां रख दो भाई, यू को यहां रख दो, यू को टी के ठीक ऊपर या टी के ठीक नीचे नहीं रखा गया, यू को मैंने यहां रख दिया। चलो आ जाओ। अब बोला है एफ को डी के ऊपर किसी, डी के ऊपर किसी स्थान पे एफ को रखा गया है। अब पूछा है सबसे नीचे, सबसे नीचे, अरे ई आ रहा है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्या बोला उसने, ई को एस के ठीक नीचे रखा है, ई को एस के ठीक नीचे रखा है, सही है।
एक मिनट, ये वाली लाइन मैंने टी को जी के बीच केवल एक बॉक्स है, टी को एस के एस को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, एस को जी, ओहो, एस को जी के ऊपर, सॉरी बच्चों, सॉरी 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 सॉरी, ये लाइन गलत हो गई हमारी, यही कंडीशन सही थी। हाँ जी बेटा, मैंने वो एस को जी के नीचे कर दिया, कोई ना वापिस को कर दो भाई, जी यहाँ पे आ गया और एस यहाँ पे आ गया, ठीक है, उसके बाद में टी यहाँ पे आ गया, ठीक है, और वापिस से चलो कर ही देते हैं ना हम लोग, 1 2 3 4 5 6 6 और ये लीजिए 7। देखो वापिस सबसे पहले लाइन बोला है जी को टी के जी को के ऊपर केवल 3 बॉक्स है, जी के ऊपर 3 बॉक्स है, और टी और जी के बीच में एक बॉक्स है, टी और जी के, टी यहां लिखूंगा इस बार, सॉरी ये टी यहां लिखूं, टी और जी के बीच में एक बॉक्स है, और बोला है टी और एस के बीच में 3 बॉक्स है, 1 2 3, टी और एस के बीच में 3 बॉक्स हो गए, ठीक है। उसके बाद में एस को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, एस को जी के ऊपर रखा गया है, हमने जी के नीचे रख दिया था, हमने जी को एस के नीचे रख दिया था, वो गलत कर दिया था, ठीक है ना बेटा, जो ये कंडीशन गलत हो गई हमारी, ठीक है। चलो आ जाओ, एफ को एस के ठीक नीचे रखा है, एफ को एस के ठीक नीचे रखा गया, लीजिए ई को, सॉरी एफ को नहीं है, ई को है, ये ई को एस के ठीक नीचे रखा गया, ठीक है, और ये लाइन भी कंप्लीट, ये लाइन भी कंप्लीट, और ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। एफ को डी के ऊपर किसी स्थान पे, मुझे नहीं पता बेटा, अब बोला है यू को टी के ऊपर या टी के ठीक नीचे नहीं रखा गया, तो यू ऊपर ही ऊपर आ जाएगा, यू ऊपर ही ऊपर, यू यहां नहीं आएगा, यू यहां नहीं आएगा, तो यू ऊपर ही ऊपर आ जाएगा। अब बोला है एफ को डी के ऊपर किसी स्थान पे, डी के ऊपर किसी स्थान पे एफ को रखा गया, बीच नीचे नीचे कौन है, डी रखा गया। हाँ जी बेटा, डी 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 डी, नीचे ही नीचे की बात हुई है बेटा, सबसे नीचे कौन सा, डी, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ए किसी ने नहीं दिया बेटा, ए किसी ने नहीं दिया है, एफ को क्या बोला है, डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, डी के किसी ऊपर स्थान पे, सबसे नीचे कौन सा बॉक्स है, तो सबसे नीचे डी बॉक्स है। समझ में आया तो ठोको ताली बेटा, नहीं आया तो बोलो सर अभी क्या, अभी दोबारा समझो, मैं एक बार क्या, 2 बार क्या, 10 बार समझाऊंगा आपको, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा बेटा। बेटा मेरी क्लास की टाइमिंग है, एक तो सुबह 10 बजे, एक शाम को 7 बजे। सुबह 10 बजे चलती है रेलवे की जो अभी चल रही है बेटा, और एक शाम को 7 बजे चलती है बेटा जो एसएससी के लिए 50 क्वेश्चन 50 मिनट, मतलब 50 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे इतना बताइए बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सबका आंसर एफ आ रहा था, एफ आ रहा था, जो एफ बिल्कुल गलत था बेटा। पूछा क्या है, सबसे नीचे कौन सा बॉक्स है, तो यहां पे डी बॉक्स है। क्लियर, यस और नो, एक बार बताइए तभी मैं आगे चलूंगा बेटा, नहीं तो मैं आगे नहीं चलने वाला, डिट्टा हूं, यहीं बैठा रहूंगा, नहीं जाऊंगा आगे। फटाफट से बताइए क्लियर हुआ या, चलो क्लियर हो चुका है, झड़ियां लग रही है, बहुत बढ़िया। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। पूछा है चारों में से अलग क्या है बेटा, फटाफट से बताइए, चारों में से अलग क्या है? पूछा है चारों में से अलग क्या है, फास्ट 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 बताइए। के एम एच जे, एन पी के एम, एम पी एल के एच जे और ई जी, फटाफट से बताइए, फास्ट 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 फास्ट। रीजनिंग मेरी समझ नहीं आती है सर। बेटा आप बस 2-4 दिन क्लास लो, रीजनिंग में परफेक्ट मास्टर ना हो जाए तो नाम चेंज कर देना बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सी 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 सी, चलिए देखते हैं। आप देखो, अब देखो करना क्या है, ऐसे तो आंसर निकलेगा नहीं बेटा, आपको करना क्या है, नंबरिंग लगानी है। के 11 पे है, देखो मैं इधर लिख रहा हूं, इनकी नंबरिंग लिख रहा हूं बेटा, के 11 पे, एम 13 पे, उसके बाद एच 8 पे, जे 10 पे, ये तो होगी पहली नंबरिंग। दूसरी है 14 16 और 11 और 13, 11 और अरे 11 और ये 13, ये दूसरी क्या थी, 8 और 10 थी, ठीक है। तीसरी नंबरिंग देखो बेटा, 13 और 16, एम 13 पे आता है, पी 16। बेटा ये नंबरिंग याद रखना, अगर नंबरिंग याद नहीं हो ना आपको तो आप यूट्यूब पे लिख देना अल्फाबेट ट्रिक बाय रिजवान सर, आपके पास में नंबरिंग की ट्रिक आ जाएगी, वो 5 मिनट की वीडियो देख लेना बेटा। एल 12 पे, के 11 पे, एच 8 पे, जे 10 पे, उसके बाद ई 5 पे, जी 7 पे। लो भाई अब देखो, अब नंबरिंग लगा दी, अब आंसर चुटकियों में निकलेगा, कैसे वो देखो बेटा, 11 से 13 प्लस 2, 8 से 10 प्लस 2,
14 16 प्लस 2 11 13 प्लस 2 13 16 प्लस 3 12 11 मजा नहीं आ रहा 8 10 प्लस 2 5 7 प्लस 2 यानी कि ये जो है ये प्लस 2 वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो यानी कि सी आंसर ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सी से ये यहां पे लगभग बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है बेटा। अब आप खुद देख लीजिए हमारा लेवल कहां जा रहा है और एग्जाम का लेवल कहां जा रहा है बेटा। देखो सी रहमत अली ने, मोहम्मद आफ्ताब ने, उसके बाद में रोशन ने, शालू ने और जीविस में ने, उसके बाद किंग क्या है यूएस किंग ने, ओके, और शालू, मोंटू, शहनाज, प्रतिभा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसरों की झड़ियां लगाई बेटा। वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये लीजिए, वो कह रहा है डिवाइड को माइनस में चेंज कर दो और उसके बाद इनटू को प्लस में चेंज कर दो। भाई डिवाइड की जगह क्या कर दो माइनस कर दो और इनटू की जगह क्या कर दो प्लस कर दो। चलो कर दिया। अब पूछा है कौन सा इक्वेशन राइट हो जाएगा, फटाफट मतलब इसको सॉल्व करोगे आप बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग बेटा, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। फास्ट 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 फास्ट, टाइम 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 तो आउट हो चुका है इतनी जल्दी। चलो एक थोड़ा सेकंड, कुछ सेकंड और देता हूं आप लोगों को। हाँ जी, इतना भी निर्दयी नहीं हूं मैं। हाँ जी, कुछ सेकंड और देता हूं मैं आप लोगों को। फास्ट 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 कीजिए बेटा। जो पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिएगा। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन को सोल्व करने की सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। वो पहले तो वो क्या बोल रहा है कि भाई सिंबल चेंज करो। भाई करो भाई, डिवाइड को माइनस में कर दो। ये डिवाइड है इसकी जगह क्या कर दो माइनस कर दो, और माइनस की जगह डिवाइड कर दो। ये माइनस है इसकी जगह क्या कर दो डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, उसने जो जो बोला वैसे वैसे मैंने काम किया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इंटू की जगह प्लस कर दो, प्लस की जगह इंटू कर दो, यहां इंटू कर दो और यहां पे प्लस कर दो, ठीक है। अब बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास कहता है, बोर्ड मास नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो, ब्रैकेट है नहीं यहां पे। उसके बाद डिवाइड सोल्व करो, डिवाइड के बाद इंटू, फिर प्लस और फिर उसके बाद माइनस कर सोल्व करो, ठीक है। एडिशन प्लस और फिर सब्ट्रैक्शन यानी माइनस सोल्व करो। अब सबसे पहले हम लोग डिवाइड सोल्व करेंगे। अब 936 में 78 का भाग कितनी बार जाता है, 8 16 32 8 48 80, यानी कि लगभग लगभग जाएगा 8 16 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। मैंने कभी 78 का भाग नहीं दिया बेटा, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया है कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, क्योंकि ये लगभग 80 हो गया। 80 800 बार तो एक बार जा रहा है बेटा, फिर 136 और बचा बेटा, ठीक है ना। तो लगभग लगभग कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, ठीक है भाई। ये गया 12 बार। अब इंटू करेंगे, अब 45 इंटू 113 करेंगे हम लोग। 45 इंटू 113, 45 इंटू 10 पता है कितना होता है 50, 45 इंटू 3 पता है 135, यानी 45 इंटू 10 यानी 450, 450 प्लस 45 इंटू 3 करेंगे तो 135 आएगा। 45 इंटू 90, 90 प्लस 135, यानी कि 450 प्लस 135, तो 450 प्लस 100 पहले कर दो, 135 35 हटा दो, 100 करेंगे तो 550, फिर 35 और जोड़ो 585। लो भाई 585 हो गया। ये लो कट कर दिया। मैंने जो कैलकुलेशन किए खुद की तरफ से नहीं किए, अंदर ही अंदर 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 यहां पे इतना लगा के बैठोगे बेटा बहुत टाइम लग जाएगा आपको। अब 612 में से 612 में 12 और जोड़ो, 612 में 12 जोड़े तो 624 हो गए बेटा। ये प्लस का है, ये प्लस का, तो जोड़ूंगा ही मैं। अब 624 में 585 माइनस कर दो भाई, 585। 14 में से 4 में से तो 5 जाते नहीं है, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। इसके पास कितने बच गए बेटा, एक में से 8 जाता नहीं, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, बचेगा कुछ भी नहीं, 39 बचेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आ जाएगा। और 39 यहां पे सबसे पहले जीके सुशांत ने, वेरी गुड बेटा, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता। उसके बाद में जीके सुशांत के बाद में दिया है सी ऑप्शन यूएस किंग ने, यूएस किंग के बाद मोंटू ने, बाकी किसी ने नहीं दिया। क्यों नहीं सर, हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमें नहीं आती, हम तो छोड़ के आएंगे। बेटा मेरे को एक बात बताओ, कितनी बड़ी कैलकुलेशन थी, कितनी इजी बनाई मैंने इसको। क्या मैंने इसकी मल्टीप्लाई की, क्या मुझे बताओ, क्या मैंने इसकी मल्टीप्लाई की। डिवाइड है, 100% डिवाइड जाएगा जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में पॉइंट नहीं है। पॉइंटों में होता मैं सोच सकता था कि डिवाइड देना पड़ेगा, पॉइंटों में जाएगा। आपको अंदाजा लगाना है बेटा, अंदाजा लगाना है कि यहां पे डिवाइड दे रखा है 936 में 78 का डिवाइड। एक बार देखो 978 के आसपास कौन सा है, 80, ठीक है। 80 में भाग देके देखो कितनी बार जा रहा है, लगभग लगभग जा रहा है 12 बार। तो बस 12 कर दो आंसर, ये तो 12 हो जाएगा बेटा।
अब मेरे को एक बात बताओ, 45 × 13, 45 × 13 किया तो पूरा 13 करना जरूरी है कि आपको? आप पहले 10 को दो, 45 × 10 450, कितना हुआ? 450 हुआ। फिर प्लस 13 और कर दो बेटा, मतलब 3 और कर दो, 45 × 3 कितना होता है? 135 होता है। ये तो आपको देना आता ना, 45 × 3, 45 × 2 90, प्लस × 3 यानी कि 90 135। बस इनको जोड़ दो, दिमाग में जोड़ दिया मैंने तो, लेकिन फिर आप यूं जोड़ दो बेटा, 585 हो गया। ये हुआ या नहीं हुआ? अब बस प्लस माइनस करना है, वो आप कर दोगे बेटा। क्लियर 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 क्लियर। चलिए बच्चों आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए, वो बोल रहा है टाइम स्टार्ट नाउ, कह रहा है कि एच एम पी का रिलेशन के ओ एन से है, यू एस क्यू का रिलेशन एक्स यू ओ से। बेटा अब ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो आप लोग करोगे, फटाफट से कीजिए, फास्ट 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 फास्ट। बेटा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, कोई भी स्टूडेंट है चाहे कोई भी हो एक्स वाई जेड, अगर वो क्लास छोड़ के मतलब उसको कोई अर्जेंट काम हो गया है ना, तो जाना पड़ रहा है, तो बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है, कोई भी बोल के नहीं जाएगा कि बाय बाय, हाँ जा रहा हूं मैं। सबको अरे भाई क्या है, एयरपोर्ट थोड़ी ना पहुंची हो, इंडिया छोड़ के जा रहे हो या शहर छोड़ के जा रहे हो, ठीक है जा रहे हो तो बेटा बाकी स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना, और ये अच्छा साइन सिंबल नहीं रहता है, ठीक है ना बेटा। तो मैं आपको अगर जाना है तो आप सीधे चले जाओ बेटा, ये बाय 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 बोलना कोई मतलब नहीं है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है मेरी। चलिए बेटा अब देखिए, यहां H 8 पे है, K 11 पे है, H 8 पे है, K 11 पे +3, U 21 पे है, X 24 पे +3, मतलब +3 वाला रूल चल रहा है। तो यहां देखो D से G, D 4 पे G 7 पे +3, K 11 पे ये -3 हो रहा है, 9 9, K 11 G 7 -3 हो रहा है, B 2 पे F 6 पे +4 और B 2 पे F 6 पे +4 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। D 4 पे J 10 पे +4 +6 हो रहा है, ये भी नहीं होगा बेटा। तो यही रूल दिख रहा है मेरे को, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ए देखिए, शालू ने, शहनाज ने, उसके बाद में जीके ने, मोहम्मद आफ्ताब ने, रोशन ने, मोन्टू ने और जीविस्म ने, उसके बाद में रहमत अली ने, मोहम्मद आफ्ताब ने, लगभग सबने बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी 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 गुड बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता। अब आगे का भी हम चेक कर लेते हैं। M 13 पे, O 15 पे +2 हो रहा है बेटा, P 16 पे, N 14 पे -2 हो रहा है। अब देखो L 12 पे, N 14 पे +2 हो रहा है, और V 22 पे, T 20 पे -2 हो रहा है। यही रूल चल रहा है बेटा, और कोई सा रूल नहीं चल रहा है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर, वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया। आ जाइए, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट देखो मैं समझा देता हूं पहले क्वेश्चन आपको। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, और 7 ही डेज है, सोमवार से लेकर रविवार तक, मतलब वीक के कौन से कितने डेज है? 7 डेज है। अब बोला अलग अलग दिन परीक्षा, आर की परीक्षा वेडनेसडे को होती है, ठीक है। यू और टी के बीच में 4 लोगों ने एग्जाम दिया है, ठीक है, परीक्षा दी थी, जिनमें से किसी भी की परीक्षा रविवार को नहीं होती है। एस की परीक्षा क्यू से ठीक पहले होती है, पी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं होती है, यू की परीक्षा क्यू के बाद नहीं होती है, ठीक है ना। क्यू के बाद कितने लोगों ने परीक्षा दी है, फटाफट से बताइए, टाइम स्टार्ट नाउ। फास्ट फास्ट फास्ट। सिटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन आएंगे बेटा, अभी है इसके अंदर, हर तरह के क्वेश्चन है बेटा, हर तरह के क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट की भी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि एक बार कर लोगे उसके बाद आपको देखने की जरूरत ही नहीं बेटा। हर तरह के क्वेश्चन है बेटा, जीके। सुशांत कहां से लाइव है? से बेटा मैं जयपुर से लाइव हूं। फास्ट 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 आ जाओ। चलो बेटा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया मैंने। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें फिक्स करना है डे को। मैंने आपको हमेशा बताया पजल के जो भी क्वेश्चन होंगे तो फिक्स, सबसे पहले डे डे है दे रखा है तो उनको फिक्स कर दो, और मैं उन्हीं को फिक्स कर रहा हूं। तो मंडे से स्टार्ट है, मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, और ये लीजिए संडे। हो गया भाई। चलो अब देखो भाई, यहां पे ये लो,
हाँ जी, वो बोल रहा है आर की परीक्षा जो है, आर का एग्जाम जो है थर्सडे को हुआ था। आर का एग्जाम कब हुआ? थर्सडे को, यानी आर यहां पे आ गया। ठीक है। अब एक बात क्या बोली है, ये लाइन तो कंप्लीट होगी, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये तो कंप्लीट होगी। यू और टी के बीच में चार लोग हैं, यू और टी के बीच में, यू और टी के बीच में ऐसे भी हो सकते हैं, यू और टी के बीच में ऐसे भी होता है, लेकिन 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 किसी की परीक्षा संडे को नहीं हुई है, तो मतलब यू या टी यहां, या यू या टी यहां, एक दो तीन चार लोगों ने, इस इधर यू टी नहीं आएगा क्योंकि किसी का भी एग्जाम संडे को नहीं हुआ, किसी का भी एग्जाम संडे को नहीं हुआ। लो भाई, संडे को तो हमने, अब ये कंफर्म नहीं है कि यू पे उधर ऊपर रहेगा या यू नीचे रहेगा, टी ऊपर रहेगा या टी नीचे रहेगा, अभी तक कंफर्म नहीं बेटा, थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आगे, जिनमें किसी की परीक्षा संडे को नहीं है। एस की परीक्षा क्यू से ठीक पहले हुई है। अब आज सॉरी, एस की परीक्षा क्यू से ठीक पहले, अब दो लोगों के एस और क्यू को साथ में लिखूंगा, एस की परीक्षा क्यू से ठीक पहले, और कोई दो जगह बची नहीं है मेरे पास में, कोई दो जगह बची है, एक साथ होनी चाहिए, नहीं बची, तो ये भी लाइन कंप्लीट। पी जो है, पी का एग्जाम जो है फ्राइडे को नहीं हुआ था, मतलब पी यहां नहीं आएगा, तो पी कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, उसने क्या बोला है कि यू के एग्जाम क्यू के बाद नहीं होता है, यू का एग्जाम जो है क्यू के बाद नहीं होता, क्यू से पहले होता है, तो क्यू यहीं बचा, पहले तो मैं सॉरी, क्यू तो हो गया ना, हाँ जी, क्यू से पहले होता है यू का, ये यहाँ पे कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है बचा, जो भी लिख दो पहले, तो मैं देखता हूं कौन बचा है, वी बचा है, वी को लिख दो। अब देखो बेटा, क्यू के, वो बोला है कि यू का एग्जाम जो है क्यू के बाद नहीं होता है, यू का एग्जाम क्यू से पहले होता है, यू का एग्जाम क्यू से पहले होता है, यानी कि यू यहां आएगा, यू यहां, तो टी यहां आएगा, आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब बचा क्या, बोला क्या है, क्यू के बाद कितने लोगों ने एग्जाम दिया? 1 2 3 4 फोर 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 फोर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और ऑप्शन 4 नहीं बेटा, ऑप्शन 4 नहीं, हाँ जी, आंसर 4, ऑप्शन 4 नहीं, आंसर 4। यू के, वो क्या बोला, यू क्यू के बाद कितने लोगों ने एग्जाम दिया? 1 2 3 4 लोगों ने एग्जाम दिया क्यू के बाद में। समझ गए बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? हेलो बेटा, हेलो, पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इतना बता दीजिए। क्लियर हुआ? ठीक है, नहीं हुआ तो बोल दो सर एक बार वापस समझाओ, हमारे जहन में, हमारे दिमाग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, नहीं आया समझ में, मैं वापस से बता दूंगा बेटा। बताइए, मैं अभी देख रहा हूं बेटा, जब तक आप लोगों के सबके कमेंट्स नहीं आ जाते हैं कि हाँ सर समझ में आ चुका है, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अपने यहाँ पे हर लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं बेटा, हर लेवल के, हर वैरायटी के क्वेश्चन के। बेटा लाइक शेयर कर दो, अगर पसंद आ रही क्लास, नहीं आ रही है तो बेटा डिसलाइक करो बेटा, सबसे मेन दो में से एक काम तो करो बेटा, या तो लाइक करो या डिसलाइक करो, या तो यस या नो। ठीक है, अगर पसंद आ रही तो लाइक, नहीं आ रही तो डिसलाइक करो बेटा, दोनों ऑप्शन आपके पास में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, आ गया, ओके बेटा, ओके 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 ओके। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। बेटा ये क्वेश्चन हर एनटीपीसी, रेलवे, आरआरबी से रिलेटेड हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है बेटा, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, बस सबके दिमाग में अरे यार इधर भी देखना है उधर भी देखना है, कैसे करेंगे हम लोग? रुक जाओ, रुक जाओ, पहले आप लोग करो सोल्व, नहीं होता है तो मुझे तो बताना ही बताना बेटा, फटाफट से कीजिए, कीजिए, टाइम स्टार्ट नाउ, फास्ट फास्ट फास्ट। आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं समझाता हूं बेटा, टाइम आउट हो चुका है। अब देखिए, यहां देखिए, एक बात देखो, वो बोल रहा है हैश की जगह क्या आएगा और परसेंट की जगह क्या आएगा, वो यही तो पूछ रहा है बेटा।
वो यही तो पूछ रहा है कि हैश की जगह क्या आएगा, परसेंट की जगह क्या आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं एफ का रिलेशन के से, एफ का रिलेशन के से एकदम परफेक्ट बैठ जाता है और एस एन का रिलेशन एस से, एन का रिलेशन एस से परफेक्ट बैठ जाता है, तो ये मेरा ऑप्शन राइट होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है ना। अब देखो एफ 6 पे, के 11 पे कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। एन 14 पे और एस 19 पे कितना हो रहा है, +5। देख लो बेटा 6 से 11 +5, 14 से 19 +5, पहला ऑप्शन राइट होने के चांसेस हैं। अगला आ जाओ, अगला चेक करते हैं बेटा, अगला चेक करते हैं। एफ और यहां पे भी एस आ रहा है, एफ एस सब में चल रहा है बेटा, तो मतलब सारे ही चांसेस हैं। अब आगे चलो, अब सेकंड का देखेंगे। फर्स्ट में तो हमें पता चल गया कि सारे ऑप्शन के चांसेस हो रहे हैं। अब सेकंड का देखेंगे बेटा। सेकंड में इधर एन है, इधर एस है, सेकंड में इधर एन है, एस है, इधर सेकंड में वी है, इधर सेकंड में यू है, और इधर क्या है, वी है, वी और यू। देखो बेटा एन से एस, एन 14 एस 19 +5, और वी से यू -1। मजा नहीं आ रहा ना, मजा नहीं आ रहा ना बेटा। इधर भी 5 होना चाहिए, इधर भी 5 होना चाहिए, इधर भी -1 होना चाहिए, इधर भी -1 होना चाहिए, दोनों में सेम टू सेम चलना चाहिए। तो मतलब पहला ऑप्शन तो मेरा बिल्कुल गलत हो गया, ये तो राइट नहीं है। अगला आ जाओ, दूसरे ऑप्शन पे चेक करेंगे। यहां पे सेकंड में u है और यहां पे सेकंड में a है। अब u का s से और v का a से, u से s हो गया हमारे पास में, u 21 पे, s 19 पे -2, v कितने पे आ रहा है, 22 पे, और a 1 पे। बहुत लंबी प्रोसेसिंग जारी बेटा, 23 24 25 26 +5 हो रहे हैं। नो 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 नो, ये तो नहीं होगा बेटा, ये तो नहीं होगा। ये तो मतलब बी भी ऑप्शन गलत हो गया बेटा, बी भी गलत हो गया। हुआ या नहीं हुआ? अगला चेक करते हैं। यहां पे n 14 पे है और n यहां पे तो n आएगा और यहां पे s है, और यहां पे v है और यहां पे a है। ठीक हो बेटा, n 14 पे s 19 पे 15 16 यानी +5 हो रहा है। v से a 23 24 25 26 +5 और क्या बात है, ये तो जो मजा आ गया, मजा आ गया। अगला भी चेक कर लेते फटाफट से, लगे हाथों अगला भी चेक कर लेते हम लोग। W यहां पे कौन सा W, और यहां पे B है, W का रिलेशन B से, और यहां पे E का रिलेशन किससे आ रहा है, J से आ रहा है। अब देखो W 23 पे, B 2 पे, 24 25 26 27 यानी ए 28 भी +5 हो रहा है, और यहां 5 से 10 +5, यानी कि सेठ जी प्रॉब्लम सोल्व, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। और गधों एक बार बेटा जिसने सी आंसर नहीं दिया था या फिर चेंज किया है, फटाफट से, चाहे वो लाइब्रेरी में बैठे हो, चाहे वो घर में बैठे हो, चाहे वो कहीं पे रोड पे चल रहे हो, चाहे वो किसी बस में बैठे हो, अपने आप को फटाफट से लगा लो बेटा, फटाफट से लगा लो। मेरे कान तक आवाज आनी चाहिए, मेरे कानों तक आवाज आनी चाहिए, फटाफट से लगा लो बेटा। पहले सबने गलत दिया था, मेरे को पता है बेटा, पहले सबने गलत दिया था। अब मुझे इतना बताओ, चलो ठीक है मान लो इस बार गलती होगी, हाँ हो गई गलती मुझसे मैं मानता हूं, बिल्कुल बेटा इस बार गलती हो गई है। क्या बताओ अब क्या आगे गलती होगी क्या बेटा, मुझे बताओ, क्या समझ में आया या नहीं आया? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया? आरआरबी ने इसको गोद ले रखा है। क्या ले रखा है? गोद ले रखा है। हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन, हर पेपर में, हर पैटर्न के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन ये देती है। वेरी गुड शहनाज, वेरी गुड रोशन, बहुत बढ़िया शालू, बहुत बढ़िया। हाँ जी लगा लिया सर, आ गया आ गया, क्लियर है बेटा। अब उम्मीद करता हूं कि कभी गलत नहीं होगा। बेटा मेरे कानों तक आ जाएगी, बस आप लगा लो विनोद। हाँ जी, पहले तो मुझे इतना बताइए, अब समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ? चलिए आ जाइए बेटा अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताओ, ये है हमारे पास में सीरीज का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये गलत मत कर दीजिएगा बेटा, एक भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए, फटाफट से कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बताइए, आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट हो जानी चाहिए क्योंकि टाइम आउट हो चुका है। लीजिए
अरे 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 अरे, अगला क्वेश्चन नहीं खुलना अभी। हाँ जी बेटा, वो बोल रहा है 512, 520, 510, 522। देखते ही समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, देखते ही समझ में आ रहा है कि सर 512 से 510, 500 -2 हो रहा है, फिर यहां भी -2 होगा, 510 से -2 508 हो जाएगा बेटा, सी आंसर। और यहाँ पे देखो सी, देखो सबसे पहले शालू ने, विनोद ने, बेटा नाम लिखे जा रहे हैं आपके, लास्ट में मैन ऑफ द मैच मिलेगा कि सबसे पहले राइट सबसे ज्यादा आंसर किसने दिए थे, सबसे पहले और सबसे ज्यादा राइट आंसर किसने दिए थे, आपके नाम लिखे जा रहे हैं बेटा। ओके बच्चों, लास्ट में आपको रिजल्ट मैन ऑफ द मैच घोषित किया जाएगा। विनोद का राइट है, उसके बाद रहमत का, शहनाज का और रोशन का, ग्विस्म का, उसके बाद जीके सावरन का और रोशन का, बिल्कुल बिल्कुल, रोहित रोहित कुमार का, सॉरी रोहित कुमार का और यूएस किंग का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी 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 गुड, दिल खुश कर देता। सर ये इतने इजी क्वेश्चन तो हम चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। बिल्कुल बेटा, अब ये और कीजिए बेटा, ठीक है। टाइम स्टार्ट कर देता हूं, उससे पहले मैं समझा देता हूं। हरित वाई से ड्राइव करना शुरू करता है, पूर्व की ओर 47 किलोमीटर जाता है, उसके बाद राइट मोड़ता है 23 किलोमीटर जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर राइट मोड़ता है 26 किलोमीटर जाता है, फिर राइट मोड़ता है 52 किलोमीटर जाता है, उसके बाद में फिर लेफ्ट मोड़ता है और 21 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह लेफ्ट मोड़ता है 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, और उसके बाद में जेड पर रुकता है। वाई पर फिर वो क्या बोला है, बिंदु वाई पर फिर से पहुंचने के लिए किस दिशा में ड्राइव करेगा और न्यूनतम दूरी कितनी कितनी दूरी में और कौन सी दिशा में ड्राइव करेगा। फटाफट से टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शालू नाम लिख रही है, बहुत बढ़िया। आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट हो जानी चाहिए। सर्दी ने लिया फिर से अपना एक मोड़ ले लिया बेटा, सर्दी ने वापस से अपना एक मोड़ ले लिया, स्टार्ट, पहले बीच में चली गई थी, ऐसा लग रहा था कि सर्दी तो चली गई है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बेटा, अब देखो, हरित जो है वाई से ड्राइव शुरू करता है, 47 किलोमीटर पूर्व में ड्राइव करता है, वाई से, वाई, एक मिनट रुको 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 रुको, ये लो, यहां से स्टार्ट करेगा, वाई से स्टार्ट करता है, 47 किलोमीटर गया भाई वाई से, चलो चला गया। फिर वह राइट, पूर्व कहां जाएगा, इधर ही जाएगा बेटा। ये देखो, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ईस्ट कहां होता है यानी पूर्व इधर साइड में होता है, तो ये इधर ही जाएगा। फिर वह राइट मोड़ता है, देखो बेटा पहली लाइन तो खत्म, ठीक है। फिर वह राइट मुड़ता है यानी दाएं, अब दाएं यानी राइट साइड कौन सी डायरेक्शन होगा बेटा, क्लॉकवाइज। घड़ी यूं ही चलती है ना बेटा, देखो घड़ी यूं ही चलती है तो नीचे जाएगा, कितना जाएगा, 23 किलोमीटर गया, 23 किलोमीटर गया, ठीक है, ये गया राइट में। फिर राइट मोड़ता है और 26 किलोमीटर, फिर राइट मोड़ा 26 किलोमीटर, थोड़ा ही जाएगा, 26 किलोमीटर गया, ये लो भाई, ये भी हो गया खत्म। फिर राइट मोड़ता है 52, यहां राइट यानी घड़ी की दिशा में ऊपर जाएगा, 23, 23 का थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बेटा, 52 ऊपर जाएगा, 52 किलोमीटर, 52 किलोमीटर हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर वह लेफ्ट मोड़ता है और 21 किलोमीटर जाता है, यहां से लेफ्ट, बेटा राइट तो इधर जाएगा, राइट तो क्लॉकवाइज होगा, लेफ्ट यहां जाएगा 21 किलोमीटर। तो एक बात बताओ, 26 और 21 मिलाकर 47 बनते हैं नहीं बनते, बिल्कुल बनते हैं, मतलब यहां तक ही जाएगा वो, पूरा पूरा यहां तक जाएगा 21 किलोमीटर। समझ गए ना बेटा, समझे या नहीं समझे, बिल्कुल समझे, समझदार बच्चे हैं हमारे यहाँ पे। हाँ जी, 21 किलोमीटर। फिर वह लेफ्ट मोड़ता है, लेफ्ट यानी नीचे जाएगा, और कितना, 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर लेफ्ट जाए, 11 किलोमीटर, केवल ओनली 11 किलोमीटर, और 11 किलोमीटर पे जेड पर रुक गया, जेड पर रुक गया, ये जेड पॉइंट है। अब पूछा क्या है, उसने पूछा है वाई और जेड की दूरी और मतलब जो डायरेक्शन है वो कहां से निकालनी, वाई से या जेड से। वाई पर फिर से पहुंचने के लिए कौन सी दिशा में, वाई से फिर से जाएगा तो साउथ में जाएगा, तो कौन सा है, साउथ साउथ साउथ। अब दूरी कितनी है, ये दूरियां देखो बेटा, 23 तो ये है, मानते हो, तो ये कितनी बची, 52 में से 22 माइनस करता हूं तो मेरे पास 30 बचती है, 29 बची, 29 में से 11 हटा दो, 29 में से 11 हटा दो, तो ये कितनी बचेगी, 18, 18, 18, 18, 18, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और बी देखिए, क्या करूं मैं तुम लोगों का, क्या किया जाए, मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा।
देखते देखते आंसर गलत कर रहे हो। ए आंसर, ए आंसर। देखो बेटा, ओनली एक ना आंसर राइट दिया विनोद ने, तो 5 स्टार पे नाम तो लिखा जाएगा। किसका लिखा जाएगा? विनोद का लिखा जाएगा। वेरी गुड बेटा, वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता। हाँ जी बेटा, तो 5 स्टार पे नाम लिखा जाएगा विनोद का। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए विनोद के लिए। विनोद ने दिया है पहले और विनोद ने ही दिया है। इतने स्टूडेंट लाइव हैं, एक तो आंसरों की झड़ियां सही नहीं लग रही है और एक लाइक की झड़ियां सही नहीं लग रही है, दोनों ही काम नहीं हो रहे हैं यहां पे। विनोद ने दिया और विनोद ने ही दिया है केवल। ठीक है, चलिए आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए बच्चों, ये लीजिए फिर से क्वेश्चन आ गया आपका, फटाफट से कीजिए और टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बच्चों। टाइम स्टार्ट कर दिया है, फास्ट 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 कीजिए। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। फास्ट 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 फास्ट, टाइम आउट नहीं, ओहो 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 ओहो, ये लो भैया, ये लो। अब देखो वापस वही चीज आ गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट तरीका बताया था मैंने, कैसे क्या करना है आपको। सबसे पहले पहला लो, एस, हैश की जगह एस लिया और परसेंट की जगह पी ले लिया। अब एस का रिलेशन क्यू से और एक्स का रिलेशन पी से होना चाहिए। एस का क्यू से कितना हो रहा है? -2, और एक्स का पी से -8 हो रहा है। नो 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 नो, पहला ऑप्शन तो गलत, देखते ही गलत, देखते ही गलत, इसको तो आना ही नहीं इस पे तो। दूसरे पे आओ, यहां पे एस लिया और यहां पे यू लिया। देख लो बेटा, पहला 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 वर्ल्ड अल्फाबेट लेना है। एस 19 पे, क्यू 17 पे -2, एक्स 24 पे, यू 21 पे, 24 से 21 -3 हो रहा है। नो 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 सर, इसको भी गलत करो, गलत कर दो, कर दिया कर दिया बेटा, कर दिया कर दिया कर दिया। अब आ जाओ तीसरे पे, पहला टी है इसका और इसका यू है, इसका यू है। टी का रिलेशन क्यू से और एक्स का रिलेशन यू से। टी से क्यू, टी 20 पे, क्यू 17 पे -3, और एक्स 24 पे और यू 21 पे -3। एक्स 24 पे यू -3 चल रहा है, चलो ठीक है। अब देखो अगला, अगला इधर वी लिया, अगला मैंने अगर वी लिया सेकंड नंबर पे, सेकंड वी है और इसका सेकंड क्या? डब्ल्यू है। वी का एस से, वी 22 पे, एस 19 पे -3 हो रहा है, और जेड 26 पे और W 23 पे -3 हो रहा है। मतलब ये बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। अब इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अब आप चेक करोगे तो गलत ही आना है बेटा। Z का E और U का, देखो U का S, U का S -2 +2 चल रहा है और E का Z +5 चल रहा है बेटा, वो तो गलत हो गया। मतलब ये बिल्कुल गलत हो गया, ये गलत, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और लगभग लगभग दिल खुश कर देता बेटा, सी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसरों की झड़ियां लगा दी बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता। वेरी 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 गुड। और यहां पे किसने सी सबसे पहले दिया है? नाम लिख दीजिएगा बेटा, शालू, नाम लिख दीजिएगा जिसने भी सी सबसे पहले दिया है। वेरी 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 गुड। आ जाइए बच्चों, ये बताइए, यहां पे बोला है 15 18.2 21.4 का रिलेशन किससे है? वैसे ही 19 का 22.2 25.4 से रिलेशन है। मतलब ये दोनों आपको एग्जांपल दिए, इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? इन दोनों एग्जांपल से रिलेटेड कौन सा राइट हो रहा है? जो पहली बार आया बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फास्ट 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 फास्ट, आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट हो जानी चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, 15 प्लस अगर मैं करूं 15 प्लस 3.2 तो ये कितना हो जाएगा? 18.2। अब 18.2 में मैं फिर से 3.2 प्लस करूं
तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 21.4। मतलब दोनों में 3.2 प्लस करना है। इसमें भी यही रूल चल रहा है, सेम टू सेम। लो भाई अब आ जाओ, इसको लो। 36 में 3.2 19.2 बिल्कुल सही है। 36 में 3.2 39.2 बिल्कुल सही है। लेकिन 39.2 में 3.2 करूंगा तो 42.4 होगा, यहां 41.4 है, ये गलत हो गया बेटा। इसमें आ जाओ, यहां पे 3.2 हो ही नहीं रहा है, यहां पे तो 2.2 हो रहा है, ये भी गलत। इसमें आ जाओ, यहां पे 24 में 3.2 करता हूं तो 27.2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 प्लस 3 यानी 27.2 यानी 0.2 हो गया। अब 27.2 में 30.4 तो 27 में 3 करूंगा 30 आ जाएगा। 0.2 और जोड़ दूंगा तो 30.4 हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। यानी कि मेरा आंसर सी बिल्कुल राइट है। सी मेरा बिल्कुल 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 राइट आंसर है। वेरी 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 गुड, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता। लेकिन लाइक्स की झड़ियां अभी भी नहीं लगी है बेटा। एक बार सभी स्टूडेंट लाइक की झड़ियां लगा दीजिए। रिक्वेस्ट है बेटा आप लोगों से, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए, दबा के लाइक कर दीजिए बेटा। और नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक कर दीजिए, वो भी ऑप्शन है आपके पास में। अगर पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है आप लोगों के पास में, डिसलाइक कर दीजिए। आ जाइए बच्चों, ये देखिए, कुछ प्रोटीन कार्ब्स है, कुछ प्रोटीन विटामिन है, कुछ कार्ब्स शुगर है। आपको बताना है निष्कर्ष में कुछ कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन कौन से निष्कर्ष सही है, कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन कौन से कंक्लूजन सही है। फटाफट से टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बच्चों, फास्ट फास्ट एंड फास्ट। पहले आप फिर हम बताएंगे बच्चों। बेटा आज शाम को 7 बजे आप लोगों की 50 क्वेश्चन 50 मिनट की सीरीज स्टार्ट है, फटाफट से स्टार्ट कीजिए। 50 क्वेश्चन 50 मिनट सीरीज, 50 क्वेश्चन 50 मिनट सीरीज स्टार्ट शाम को 7 बजे एसएससी के लिए। सभी को जुड़े रहना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो बेटा, मैं बताता हूं इसको क्वेश्चन, मैं बताऊंगा आपको इसका आंसर। देखो बेटा, कुछ प्रोटीन क्या है, कार्ब्स हैं, ठीक है भाई, कार्बोहाइड्रेट। कुछ प्रोटीन विटामिन है, कुछ प्रोटीन विटामिन है, और कुछ कार्ब्स शुगर है, कुछ कार्ब्स शुगर है। लो भाई, अब बोला है कुछ प्रोटीन शुगर है, नो 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 नो। कुछ कार्ब्स विटामिन है, नो 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 नो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ना तो एक ना ही दो सही, ना तो एक सही है ना ही दो सही है, यानी सी मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बोल रहा है चारों में से अलग क्या। अरे यार ये तो पप्पू क्वेश्चन है, फटाफट से कीजिए बेटा। चारों में से अलग क्या है, चारों में। बेटा ये क्वेश्चन भी आ रखा है आपके एग्जाम में, उससे पहले वाला भी आ रखा है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, वो भी ग्रेजुएशन लेवल के। हमारा लेवल कहां जा रहा है और एग्जाम का लेवल कहां है, देख लीजिए आप खुद, फटाफट से बताइए चारों में से अलग क्या है। फास्ट 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 फास्ट, पहले आप फिर हम बताएंगे चारों में से अलग क्या है। बेटा हमारी क्लास का टाइम डेली का नोट कर लीजिए, सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे, और बीच में 2 बजे आपकी क्लास अपलोड होगी। 25 क्वेश्चन 10 मिनट में फटाफट से सॉल्व करवाए जाएंगे। 25 क्वेश्चन 10 मिनट में एसएससी सीजीएल के, वो और क्लास चलेगी हमारी आज 2 बजे से। सी 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 सी। अब देखो बेटा, V22 पे है, V22 पे है, A1 पे है। नो 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 नो, एक काम करो सर, आप तो नंबरिंग डाल दो, 22 20 और 1 और 18, ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद में 20 18 और 25 16, ठीक है, और ये 25 23, ठीक है। उसके बाद में 4 और 22, ठीक है, और ये 7 और 5, और ये 12 और 3। अब देखो सर, आप एक बार देखो, 22 से 20 और -2 -2 -2 -2, यहां तो सब सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। यहां देखो 1 से 18, ठीक है, 4 से 22, ठीक है, 1 से 18, 4 से 22, मतलब के 12 से 3। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 20 से 18 करूं
देखो एक मिनट, देखो 20 से 18 करूं -2 हो रहा है, 18 से 16 करूं -2 हो रहा है, 23 से 22, नो 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 नो, 5 से 3 करूं -2 हो रहा है। सर सी ऑप्शन को राइट कर दो आप, तो बस और कुछ नहीं करना, बस सी ही प्रॉब्लम दे रहा है। तो सी देखो, विनोद ने, सृष्टि ने, सभी ने, विनोद, सृष्टि और यूएस किंग, उसके बाद में जीके, उसके बाद रोशन, और लगभग लगभग ने नहीं दिया था। मैंने ही राइट आंसर दिया और कुछ स्टूडेंट ने मेरे साथ में राइट आंसर दिया। अब मुझे बताओ बेटा, समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नंबरिंग डाली, देखो आंसर निकला -2 -2 -2 -2 -2, निकला या नहीं निकला? है ना बेटा? अब आप ये भी देखोगे तब भी निकल जाएगा। देखो बेटा, 22 से 1 पे जाओगे वही रिलेशन मिलेगा, 25 से 4 में वही रिलेशन मिलेगा, 7 से 12 में वही रिलेशन मिलेगा, सब में +5 +5 +5 चल रहा है। देख लो बेटा, कुछ गलत किया क्या मैंने? नंबरिंग डाली और आंसर निकला हमारा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस और नो, फटाफट से बताइए। ओके 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 ओके, चलो बेटा यहां पे क्लियर हो चुका। अगले क्वेश्चन पे, पहले तो मुझे इतना बताइए, आप लोग क्लास में मजा वजा आ रहा है नहीं आ रहा? या कंटिन्यू करो या फिर यहीं पे विराम चिन्ह लगा दें हम लोग? बताइए। अगर क्लास में मजा आ रहा है तो इसको कंटिन्यू करते हैं, नहीं आ रहा तो यहीं पे विराम चिन्ह लगाते हैं। फटाफट से मैं आपका पहले वोट लूंगा मैं। हाँ जी, वोटिंग स्टार्ट है, फटाफट से बताइए बेटा, आगे चलना चाहिए या यहीं पे? क्वेश्चंस बहुत है हमारे पास में, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन की भरमार है हमारे पास में। फास्ट फास्ट फास्ट, कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके बच्चों, ओके फिर कंटिन्यू करते हैं। देखो सबके आगे। अब बताइए बेटा, यहां पे बोला गया है कि प्लस को माइनस से चेंज कर दो और इनटू को डिवाइड से चेंज कर दो, और ये इक्वेशन है हमारी। फटाफट इसका आंसर निकाल दो। ये रहा, टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से कीजिए बेटा, कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके बेटा कंटिन्यू। तो बेटा लाइक शाइक भी कर दो, तब तो मुझे मजा भी आए कि हाँ भाई सच में आपको क्लास में मजा आ रहा है। यहां लाइक शाइक तो हो नहीं रहे, केवल बस बोल रहे हो कंटिन्यू कंटिन्यू बेटा। एक बार सभी स्टूडेंट लाइक वाइक कर दीजिए बेटा, जिसने लाइक नहीं किया है, और जिसने कर दिया वो दोबारा मत करना, डिसलाइक हो जाएगा बेटा, गरीब की मार हो जाएगी, वो वाली बात है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, ये हो गया टाइम स्टार्ट, टाइम आउट हो चुका है। वो बोल रहा है प्लस को माइनस से, यहां पे माइनस लिखो, प्लस की जगह प्लस को माइनस कर दो, और क्या बोला है, इनटू को डिवाइड कर दो, डिवाइड को इनटू कर दो, और इनटू को डिवाइड कर दो। भाई ठीक है, ठीक कर दिया सर, जैसा जैसा बोला था वैसा वैसा कर दिया। अब देखो, अब वो क्या बोल रहा है कि सबसे पहले क्या करना है हमें, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना है। बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले डिवाइड सोल्व करो, तो 9 में 3 का भाग कितनी बार गया? 3 बार गया, मानते हो? अब इसको सोल्व करो, 55 इंटू 7, सर वही प्रॉब्लम आ रही है। तो बेटा एक बात करो, देखो आपको देखो एक इस कैलकुलेशन को करने का इजी तरीका बताता हूं आपको। 55 इंटू 7 नहीं करना बेटा, आपको 50 इंटू 7 करना है। 50 इंटू 7 कितने होते हैं सर? 350, ये तो हमें पता है। बिल्कुल बेटा, 50 इंटू 7 करोगे तो 350 आएगा, आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और फिर 5 इंटू 7 और कर दो सर, 35 और आ जाएगा। लो भाई, तो ये कितना हो जाएगा? 385 हो जाएगा। अब 385 में -3 -1 -4 कर दो बेटा, तो यानी 381। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहां पे देखो, जीके सुशांत ने, उसके बाद शालू ने, उसके बाद सृष्टि ने, रोशन ने, विनोद ने और रंभा पाल ने, और उसके बाद लगभग लगभग सबने बिल्कुल राइट आंसर दिया बेटा। वेरी 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 गुड बेटा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए बेटा। वो बोल रहा है कोयल को ये लिखा जा रहा है, ओपन को ये लिखा जा रहा है, तो पूछा ओ के लिए कोड क्या है। ये भी आपके आरआरबी एनटीपीसी में आएगा, वो भी ग्रेजुएशन लेवल में। मैं अपनी तरफ से नहीं लाया क्वेश्चन वो, ये भी आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है। अब आप खुद देख लीजिए बेटा क्या लेवल चल रहा है हमारा, और पेपर का लेवल देखिए बेटा, फटाफट से कीजिए। टाइम स्टार्ट नाउ, कीजिए। ओके ओके ओके, टाइम 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 6। आउट हो चुका, आउट हो चुका है, टाइम आउट हो चुका है। अब देखो बेटा, COIL को ये लिखा जा रहा है, COIL को 3 4 5 7 लिखा जा रहा है। ओपन को
OPEN ओपन को 1 2 4 6 लिखा जा रहा है। तो पूछा है O का कोड क्या होगा। O देखो बेटा, O इसमें कॉमन है, O इसमें कॉमन है, इनके कोडों में कॉमन क्या है वो देखो, इनके कोडों में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन है, यानी O का कोड कितना आ जाएगा 4, यानी D बिल्कुल राइट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से कीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन अब मैंने दे दिया आप लोगों को, HW ग्रह कार्य HW है बेटा, ठीक है ना बेटा। आ जाइए अब चालू बेटा, पेन नाम अनाउंस कर दीजिए कौन मैन ऑफ द मैच रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों के नाम अनाउंसमेंट कर दीजिए बेटा। मैं जितने यहाँ पे इसको ब्लैक बोर्ड चेंज कर देता हूं। हाँ जी शालू स्टार्ट हो जाइए बेटा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों के नाम, मैन ऑफ द मैच में कौन है आज, देखते हैं आज मैन ऑफ द मैच में कौन कौन स्टूडेंट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। मैन ऑफ द मैच रहता है या वुमेन ऑफ द मैच रहता है, ये भी पता चल जाएगा। मुझे क्या है यहां WO लगाना है केवल, फर्स्ट सेकंड और ये लीजिए थर्ड। फटाफट से बताइए बेटा कौन है मैन ऑफ द मैच आज के। 7 बजे सभी को लाइव रहना है बेटा, आज शाम को 7 बजे SSC के लिए। कीजिए अभी तक। और बच्चों पहले तो ये बताइए जितने वो शालू रिजल्ट बना रही हैं, जितने आप मुझे ये इतना बताइए। अच्छा बन भी गया, बन भी गया, बन गया। जीके 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 जी, ओके जीके जी, वेरी गुड बेटा। फर्स्ट आज पहली बार में आके चौके छक्के लगा दिए, बहुत बढ़िया बेटा। दूसरा है विनोद, विनोद विनोद ने भी आज पहली बार आके चौके छक्के लगा दिए। और तीसरे है शालू। चलिए बेटा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता। सुबह वाली क्लास में कंपटीशन चलेगा, शाम वाली क्लास में इसलिए कंपटीशन नहीं चलेगा क्योंकि 50 क्वेश्चन सोल्व कराने बेटा हमें शाम वाली क्लास में, ठीक है ना। और 50 क्वेश्चन आप खुद समझ सकते हो कि 50 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, नाम लिखेंगे, टाइम लगेगा बेटा सब कुछ में। आज देखते हैं अगर कुछ इतना टाइम बचता है हमारे पास में कि नाम लिख सकती है शालू, तो देखते हैं कंपटीशन शाम वाली क्लास में भी होगा, नहीं हुआ तो क्लास तो चलेगी चलेगी बेटा, मैं नाम अनाउंस करूंगा ही करूंगा, ठीक है ना बेटा। चलिए ओके बेटा, आप लोगों को क्लास कैसी लगी ये बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में आज शाम 7 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।